strongest contender, Abhirami PK! अभिरामी की बात ही अलग है। मेन कार्ड विमेंस मुकाबला 5 राउंड तक गया था इनके और तेजा के बीच। अभिरामी का दिल अंत में वहां टूटा था। फिर मौका मिला उन्हें तेजा के सामने आने का और फिर उन्होंने बदला लिया, तेजा को हराया। लेकिन वो 5 राउंड में जो संघर्ष दिखा वो दर्शाता है इनकी मानसिकता को। अभिरामी के अग्रेशन का जवाब देंगी रोहतक राउडीज की। Please welcome the strongest one once again, Karabi Sonowal! कराबी सोनोवाल और उनकी ऊर्जा विस्फोटक अंदाज जरूर दिखाती है कराबी, लेकिन ये विस्फोटक अंदाज काफी नहीं है। आज सूझबूझ और समझदारी के साथ लंबे समय तक टिकना होगा कराबी को, क्योंकि अभिरामी शारीरिक तौर पर हर मुकाबले को लंबा लड़ सकती हैं। उनमें वो काबिलियत है कि चाहे 5 राउंड बन जाए, चाहे 1 घंटे तक भी एक मुकाबला चले, वो बनी रहेंगी मैदान में। लेकिन कराबी सोनोवाल क्या उतना अनुभव है, क्या इस बड़े मंच पर निखरने का वो तजुर्बा आज उनके तरफ से दिख पाएगा? राइजर कराबी सोनोवाल इस्तेमाल कर रही हैं। अभिरामी अपने वेट कैटेगरी में खुद को बार बार साबित करती आई हैं। प्रो पंजा लीग के मंच पर सफलताएं भरपूर हैं। अब ये कहानी सेमीफाइनल की है। यहाँ ट्विस्ट दिखे हैं, अपसेट बन सकता है। कराबी के लिए एक अर्ली सॉलिड स्टार्ट, पकड़ शुरुआती 1 सेकंड में अहम। नो स्ट्रैप कह रही है कराबी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैप में आगे बढ़ना होगा दोनों अभिरामी और कराबी को। और सार्थक, जिस एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे कराबी सोनोवाल के, वो एक बार पहले जब भिड़ी थी अभिरामी के साथ 7 अगस्त को, वहां पर वो एक्सपीरियंस काम नहीं आया था। अभिरामी एक बार पहले ही हरा चुकी हैं कराबी सोनोवाल को, तो जानती हैं कि इस मैच को एक बार फिर से जीतने के लिए क्या करना होगा। थोड़ी अनकंफर्टेबल कराबी यहां पर नजर आते हुए। अभिरामी की लंबाई और उनके फोरआर्म की भी लंबाई, एल्बो टू फिंगर टिप लेंथ काफी ज्यादा है कराबी से। एक अच्छा टॉप रोल वहां पर लगा सकती हैं, लेकिन अगर कराबी ने वो मैच रोक दिया तो उनकी वापसी भी जरूर हो सकती है। दोनों टीम के डगआउट्स ने भी पूरा दमखम लगा रखा है। सभी अपनी कोचिंग देते हुए अपनी अपनी टीम के खिलाड़ी को लग रहा है और ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं अपनी टीम के खिलाड़ी पर। एक बार कलाई मोड़ दिया, लेकिन वापसी यहां पर जबरदस्त वापसी कराबी सोनोवाल की। दोनों ही खिलाड़ियों की कलाई पीछे की ओर मुड़ी है, लेकिन हाइट गेन की है अभिरामी ने यहां पर। उस हाइट से अब अटैक करना चाहेंगी, लेकिन कराबी ने काफी अच्छा रोकने की कोशिश की थी, नहीं रोक पाई ज्यादा देर तक। जिस एल्बो टू फिंगर टिप लेंथ की हम बात कर रहे थे, जिस एडवांटेज की बात कर रहे थे, जब एक ऊंचाई से आप टॉप रोल लगाते हैं, एक लेवर लेंथ का आपको एडवांटेज मिलता है। ज्यादा फोर्स लगती है अगर वो फोर्स उस एल्बो से ज्यादा दूर से लगे, आपकी फिंगर्स ज्यादा हाइट पर हो। देखिए हाइट जरूर गेन की थी वहां पर। रिंग फिंगर का जो नकल है, देखिए कितनी हाइट पर था अभिरामी का। साइड प्रेशर शुरुआत में काफी अच्छा दिखाया था कराबी ने, लेकिन खत्म हो गया वो प्रेशर। यहां पर जीत लिया पहला राउंड एक बार फिर से पिछली ही बार की तरह अभिरामी ने। और इसका ये मतलब अब सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर इन दोनों टीम्स के बीच अंडरकार्ड के इन मुकाबलों में। सेमीफाइनल ये दूसरा, मिल गए हैं हमें हमारे फर्स्ट फाइनलिस्ट। कौन मिलेगा चिराग हैदराबाद को?
क्या वो जयपुर वीर्स होंगे या रोहतक राउडीज? दूसरा राउंड करो या मरो वाली स्थिति कराबी सोनोवाल के लिए। हाँ, जीतना आवश्यक। निर्णायक राउंड तक कहानी को क्या पहुंचा पाएंगी? तीसरे राउंड को देखना चाहेंगे रोहतक राउडीज के चाहने वाले। जी हाँ, और वो करो या मरो वाली स्थिति अभिरामी के लिए भी है। अगर वो एक भी राउंड यहाँ पर हार जाती है तो उनकी टीम की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जिस हिसाब से ये अंडरकार्ड का फिक्सचर तय किया गया था, उनकी टीम को रुद्र नायक जितनी ही उम्मीदें उनसे भी हैं 2-0 से जीत दर्ज करने की। पहले राउंड को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया था कराबी ने। साइड प्रेशर उनका काफी अच्छा नजर आया था, लेकिन एक हाइट गेन कर ली थी, हैंड पोजीशन एडवांटेज गेन कर ली थी अभिरामी ने। उसके कारण एक अच्छा टॉप रोल वो लगा पाई और उस पहले राउंड को अपने फेवर में ला पाई। दोनों ही टीम से लगातार टिप्स एंड ट्रिक्स के इंस्ट्रक्शंस मिलते हुए दोनों ही खिलाड़ियों को प्रेशर लगातार बनाए रखना चाहते हैं अपने विरोधी पर। दोनों टीमें जानती हैं कि ये मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एक वार्निंग मिली है कराबी को, उस ग्रिप से, उस सेटअप से खुश नहीं थी, अब खुश है। भले एक वार्निंग मिल गई हो, लेकिन दोबारा ग्रिप को बेहतर करने का मौका भी उसके साथ उन्हें मिला है। शी इज पुलिंग बोल रही है, कलाई के बारे में भी कंप्लेन करती हुई लगातार। रिस्ट की अभी भी कंप्लेन वो कर रही हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं थी उस ग्रिप से। वो नाराजगी देखिए, जोश देखिए, अग्रेशन देखिए। बोल रही है कि मेरी ग्रिप ठीक नहीं थी, मेरी कलाई पीछे मुड़ी हुई थी, आपने उस राउंड को क्यों शुरू किया, मैं रिव्यू लूंगी। और रिव्यू ले लिया है। लगातार नाखुश नजर आ रही थी उस ग्रिप से, लगातार अपनी परेशानी रेफरी से जता रही थी कि मेरी रिस्ट को सीधा कीजिए, पीछे मुड़ गई है मेरी कलाई, इस प्रकार से उस मैच को शुरू मत कीजिए। और संजय देसवाल वहां कह रहे हैं शांत हो जाइए कराबी सोनोवाल, शांत रहिए, हम संभाल लेंगे स्थिति को। फिजियो आई हैं आगे, दारा सिंह जुड़ रहे हैं, वहां कोच वाली वो बातचीत कर रहे हैं सर्गी सोकोलॉव से। वर्ल्ड चैंपियन यहाँ रेफरी से कह रहे हैं आप हमारी स्थिति समझिए। और क्या यहाँ रिव्यू में कहानी रोहतक राउडीज के लिए अच्छी साबित होगी कि फिलहाल अगर ये रिव्यू असफल रहा तो जयपुर वीर्स ये मैच जीत जाएंगे, अभिरामी को मिल जाएगी वो जीत। स्टार्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्या एक अर्ली स्टार्ट मिला है? एक अनफेयर स्टार्ट की कंप्लेंट की थी कराबी ने। उनका मानना था उनकी कलाई पहले से पीछे मुड़ी हुई थी जब रेफरी ने रेडी गो बोला। एक फेयर ग्रिप कराबी के हिसाब से रेफरी सर्गे सोकोलोव नहीं उन्हें दिला पाए थे। यहां से कह पाना थोड़ा मुश्किल, शायद ये निर्णय कराबी के फेवर में नहीं जाएगा। नाखुश तो वो लगातार नजर आ रही थी और अपनी परेशानी जताई भी थी रेफरी से। And the result is here. The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल। Winner of the game. जीत मिली है अभिरामी पीके को। जो अग्रेशन, जो गुस्सा, जो ललकार दूसरे राउंड के बाद नजर आई थी, अब वो स्पोर्ट्समैनशिप और मुस्कुराहट में बदलते हुए इस बार एक आसान टॉप रोल लगा दिया था। और यहां पर एग्रेशन उनका देखिए, ये पहली बार अभिरामी से हमें देखने को मिला था।